रजत अपने बेडरूम में आ चुका था। वो अपने बेडरूम में लगे बड़े से शीशे में खुद को देखकर बेवजह स्माइल करने लगा। बहुत कम हंसने वाला रजत राय सिंह के चेहरे पर हर समय एक बड़ी सी स्माइल रहने लगी थी, और खासकर तब जब वो अपनी तन्हाइयों में अपनी मिस नॉन स्टॉप को याद करता। वो शीशे में देखते हुए खुद से बोला, आई लव गोलगप्पा बोलकर एक बार फिर स्माइल करने लगा कि इसी दौरान उसका चहीता भाई अमित वहां पहुंच गया और उसने रजत की बात भी सुन ली थी। उसने शीशे के सामने स्माइल करते अपने डिसिप्लिन्ड भाई को देखा और हैरान रह गया कि इसी दौरान शीशे पर अमित को देखकर रजत हड़बड़ा गया और उसने पलटकर सामने खड़े अपने छोटे भाई से कहा, छोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे कोई काम था? उसकी बात सुनते ही अमित मजाक करते हुए बोला, बड़े भाई, काम तो था, लेकिन आप जिस कंडीशन में है ना, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे बाद में बात कर लेनी चाहिए। इस पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, छोटे, बोलना, क्या बात है? इस पर अमित अपने मजाकिया लहजे में कहने लगा, भाई, आजकल आप गुमसुम रहते हैं और अकेले में स्माइल करते रहते हैं, क्या बात है? कहते हुए अमित उसकी ओर देखने लगा। उसकी बात सुन रजत ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, छोटे, कितना बात करने लगा है तू आजकल? इस पर वो अपना कान छुड़ाते हुए बोला, अच्छा ठीक है बाबा, मैं ये बताने आया था कि हमारी कंपनी के साथ दुबई की कंपनी का लीगल टाई अप हो चुका है। अब हम उनके साथ डायरेक्टली अपनी बिजनेस डील कर सकते हैं। कहते हुए अमित उसके चेहरे की ओर देखने लगा। उसकी बात सुनकर वो खुश होते हुए बोला, दैट्स ग्रेट छोटे, बहुत अच्छी न्यूज सुनाई है तूने। अब हम अगले 1 महीने तक सिर्फ इनके साथ ही अपने बिजनेस की नींव रखना शुरू करेंगे, और अभी जितनी भी तुम्हारी मीटिंग वगैरह है, उनसे ज्यादा फोकस तुम्हें यहाँ करना है। जी बड़े भैया, बोल वो मुस्कुराने लगा कि इसी दौरान वहां इंद्रजीत पहुंचे। उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी और सुनकर खुश होते हुए रजत के पास आकर खड़े हो गए और उसे गले लगाते हुए अपनी यूपी वाली लैंग्वेज में बोले, शाबाश बिटुआ, हम बहुत खुश हो गया हूँ तुम्हारी कामयाबी देखकर, शाबाश। इस पर वहां मौजूद अमित बीच में ही बोल पड़ा, बाबा, अब तो पार्टी बनती है। रजत ने अपने बाबा की ओर देखकर कहा, बाबा, मेरे अकेले की कामयाबी नहीं है, कामयाबी हमारी राय सिंह की कामयाबी है। बोल वो चुप हो गया। उसकी बात सुन इंद्रजीत बहुत खुश हुए और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, हमेशा खुश रहो बिटवा। बोल वहां से चले गए। उसके जाने के बाद अमित अपने भाई से बोला, हम भी चलता हूँ बिटवा। उसकी बात सुन रजत मुस्कुराते हुए उसके सर पर धीरे से टपली मारते हुए बोला, छोटे, आजकल तेरी बदमाशियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अमित हंसते हुए उसके रूम से चला गया। उसके जाने के बाद रजत ने एक बार फिर से खुद को शीशे में देखा और एक बात पर हंस पड़ा। उसकी रात तो अपने मिस नॉन स्टॉप को याद करते हुए यूं ही गुजर गई। अगली सुबह महिमा के घर पर वो सुबह जल्दी सोकर उठ गई और उसने सभी के उठने के पहले सभी का फेवरेट नाश्ता भी तैयार कर लिया। इसी दौरान दादी रसोई में पहुंची और वहां उसे काम करते देख हैरान होती हुई बोली, अरे तूफान, तू यहाँ रसोई में क्या कर रही है? उसकी बात सुन उसने जवाब दिया, बेबी डॉल, आज मैं हम तीनों का फेवरेट नाश्ता गर्मा गर्म आलू पराठा बना रही हूँ, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। उसकी बात सुनकर वो हैरान होती हुई बोली, हे माता रानी, काश आपने इस लड़की को थोड़ी तो अकल दी होती। उसकी बात सुन पराठा बनाने में बिजी महिमा बोल पड़ी, ओ बेबी डॉल, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? प्लीज आप जाइए यहाँ से। इस पर दादी ने उससे कहा, तूने आलू में नमक की जगह शक्कर डाल दिया है। मुझे और तेरी माँ को नमकीन आलू के पराठे पसंद है, बेवकूफ लड़की। आलू के पराठे में कोई शक्कर डालता है क्या? बोल दादी उसे देखने लगी। अपनी गलती सुनकर उसने अपने अंदाज में जवाब दिया, बेबी डॉल, मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ, देखिए, इसीलिए तो मैंने नमक की जगह शुगर यूज किया। कहते हुए उसने हमेशा की तरह एकदम मासूम सा फेस बना लिया,
लेकिन उसकी फीस का दादी पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दादी तो दादी है। फिर दादी ने उसे डांटते हुए कहा, दूसरे आलू निकाल कर इसमें मिक्स कर दे और ऊपर से नमक डाल दे, शक्कर का टेस्ट चला जाएगा। बोल वो वहां से जाने लगी। उसके जाने के बाद महिमा ने खुद से बात करते हुए कहा, जब भी मैं अपने घर की महिला मोर्चा को खुश करने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई गड़बड़ क्यों हो जाती है। बोलकर उसने पराठे का मसाला ठीक किया कि इसी दौरान कुछ देर बाद मंजू रसोई में पहुंची और वहां सारा सामान अस्त व्यस्त देखकर हैरान होते हुए खुद से बोलने लगी, लगता है हमारे घर का तूफान रसोई में आया हुआ है। उसकी नजर पराठे बना रही महिमा पर पड़ी और उसने सारी रसोई ठीक करते हुए उसे कहा, आज सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई। इस पर महिमा बोली, हाँ माँ, आप तो जानती ही हो कि मुझे ऑफिस लेट पहुंचना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं आपकी तरह टाइम की कितनी पंक्चुअल हूँ। बोलकर वो नाश्ता बनाने लगी। उसकी बात सुन मंजू जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या जरूरत थी तुझे नाश्ता बनाने की, मैं बना देती। इस पर महिमा ने जवाब दिया, कहते हैं लड़कियों को काम करना आना चाहिए, बस इसीलिए मैंने रेडी कर दिया। बोलकर वो मंजू की ओर देखने लगी। मंजू अभी हंस ही रही थी। उसे देखकर महिमा बोली, माँ आप प्लीज हमेशा हंसते रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो आप हंसते हुए, और मैं हमेशा आपके चेहरे पर स्माइल देखना चाहती हूँ, बड़ी वाली स्माइल। उसकी इतनी प्यारी बात सुनकर मंजू ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। इसी दौरान महिमा का मोबाइल बजा। फोन का रिंग सुनकर वो अपने सामने मौजूद मंजू से बोली, माँ आप प्लीज नाश्ता देख लीजिएगा, मेरा फोन आ रहा है, मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे कितना सारा काम है। बोलकर वो हमेशा की तरह रसोई का अपना आधा काम अपनी प्यारी माँ के भरोसे छोड़ गई। उसके जाने के बाद मंजू बड़बड़ाती हुई बोली, पागल लड़की कहती है अपने बाबा की तरह नहीं है, सारी आदतें तो इसमें इसके बाबा की ही है। और उधर महिमा भागकर अपने बेडरूम में पहुंची और उसने जल्दी से अपना फोन रिसीव किया। फोन अदिति का था। जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से अदिति बोल पड़ी, हाय माही, क्या कर रही है तू? इस पर उसने जवाब दिया, यार इसी तो ये तेरा कॉल था, मैंने सोचा। बोलकर कुछ सोचते हुए वो अचानक चुप हो गई। अचानक उसके चुप होने की वजह से अदिति ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। वो बोली, आहा डम्बो, इतनी सुबह सुबह मेरे अलावा तुझे कौन झेल सकता है? वैसे मुझे ऐसा क्यों लगा कि तू किसी और का कॉल एक्सपेक्ट कर रही है? इस पर महिमा बात बनाते हुए बोली, एसी तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तेरी इन्हीं बातों की वजह से आजकल मेरे भी माइंड में तेरी बातें आने लगी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानता है बस, और कुछ नहीं। राज एक अच्छा इंसान है यार। उसकी बात सुनते ही अदिति जोर से हंस पड़ी और बोली, मैंने तो राज का नाम भी नहीं लिया। बोलकर वो उसके रिप्लाई का इंतजार करने लगी। महिमा हिचकिचाते हुए बोली, वो सारी बातें तो छोड़ और ये बता तूने मुझे सुबह सुबह क्यों कॉल किया? उसने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की, लेकिन अदिति भूलने वालों में से कहाँ थी। उसने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, हाँ ये इश्क नहीं आसान, बस ये समझ लीजिए आँख का दरिया है और डूब के जाना है। उसे शायरी बोलते सुन महिमा उसे डांटती हुई बोली, कितने पुराने टाइम की शायरी सुना रही है, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, और तुझे तो पता है कि मैं किसी के प्यार में पड़ ही नहीं सकती। अदिति उसकी बात सुनकर बोली, कितना हैंडसम है यार, काश ऐसा कोई दोस्त मुझे भी मिल जाता। अच्छा वो सारी बातें छोड़, मैं ये कह रही थी कि मुझे सीएम की न्यूज कवर करने खंडाला जाना है। मैं और विशाल इस वीकेंड निकलेंगे, तेरा क्या प्लान है? उसकी बात सुनकर महिमा का जवाब आया, यार मुझे अपने ऑफिस का शेड्यूल देखना होगा, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन शाम तक तुझे कंफर्म करूंगी। उसकी बात खत्म होती ही अदिति बोली, ओके तू मुझे कंफर्म कर, अभी मैं फोन रखती हूँ, बाय। बोल उसने फोन कट कर दिया और उधर रजत हमेशा की तरह पहुंच गया ऑफिस। पहुंचते ही उसे अब अपने कैबिन में जाने की जल्दी हुआ करती थी, क्योंकि वहां पहुंचकर उसे अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ही सही, लेकिन महिमा को देखने जो मिलने लगा था। हमेशा की तरह रजत तुरंत अपने कैबिन की ओर चला गया और अपने चेयर पर बैठते हुए खुद से बोला,
बस कुछ पल मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। कहते हुए उसने लैपटॉप स्क्रीन पर एक बार फिर महिमा की डेस्क पर अपनी नजर डाली, लेकिन उसे महिमा दिखाई नहीं पड़ी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मिस नॉनस्टॉप ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? उसे ऑफिस आ जाना चाहिए था। उसे डेस्क पर ना देखकर वो काफी परेशान हो गया और कुछ सोचकर खुद को टेबल पर रखे लैपटॉप पर बिजी करने की कोशिश करने लगा। उसकी नजरें लैपटॉप पर जरूर थी, लेकिन उसका दिमाग महिमा पर लगा हुआ था। उसने एक बार फिर लैपटॉप स्क्रीन पर से महिमा के डेस्क पर नजर डाली, लेकिन महिमा अब भी उसे दिखाई नहीं पड़ी। उसने एक बार फिर खुद से बात करते हुए कहा, पता नहीं आज अब तक आई क्यों नहीं। वो सोच ही रहा था कि इसी दौरान उसे ख्याल आया। उसने खुद से बात करते हुए कहा, क्या मैं आगे से महिमा को कॉल करूं? आज वो ऑफिस क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सोचते हुए उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया और महिमा का नंबर डायल किया। नंबर डायल होते ही एक बार फिर उसकी हार्ट बीट नॉर्मल से कुछ ज्यादा चलने लगे। दूसरी ओर से महिमा ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, रजत बोल पड़ा, तुम अब तक ऑफिस नहीं पहुंची, तुम ठीक तो हो ना? उसकी केयरफुल बातें सुनकर ना जाने क्यों महिमा को अच्छा लगा। उसने अपने अंदाज में जवाब दिया, राज मैं ऑफिस आ चुकी हूँ, बस अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑफिस नहीं आई हूँ? इस बार रजत हड़बड़ा गया। फिर उसने खुद से बात बनाते हुए कहा, दरअसल मैंने अमित सर को बोलते सुना था, इसीलिए मुझे पता चला। इस पर वो हड़बड़ाती हुई बोली, ओह माय गॉड, अमित सर मेरे बारे में पूछ रहे थे, आज मैं लेट आई, उन्हें भी पता चल गया। शिट यार। उसे घबराहट में देख रजत को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने बात संभालते हुए उसे कहा, नहीं नहीं तुम घबराओ मत, हमारे अमित सर बहुत अच्छे हैं। वो अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया कि हमेशा की तरह महिमा ने उसकी आधी बात सुनकर ही जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो राज, अमित सर बहुत अच्छे हैं, उस खड़ूस रजत राय सिंह की तरह नहीं है। चलो मैं अभी फोन रखती हूँ, बाय। बोल उसने फोन कट कर दिया। उसकी फोन कट करने के बाद रजत अपनी चेयर पर थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, खड़ूस रजत राय सिंह। बोल वो मुस्कुराने लगा और उधर महिमा अपनी डेस्क पर पहुंची। जैसे ही वो अपनी डेस्क पर पहुंची, इसी दौरान उसे अनजाने में ही सही, लेकिन रजत की केयरफुल बातें याद आ गई, जिसे याद कर उसने मन में सोचा, राज मेरी केयर करता है, मेरी हेल्प करता है, कहीं ऐसी सच तो नहीं कहती। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आने लगी कि इसी दौरान उसके मोबाइल पर अदिति का व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप ट्यून सुनकर महिमा ने अपना मोबाइल चेक किया, जिस पर उसने मैसेज ड्रॉप किया था, माही कल हम निकल रहे हैं खंडाला के लिए, वहाँ से हम पंचगनी महाबलेश्वर का भी ट्रिप रखे हैं, प्लीज यार चल ना, और राज को भी इनवाइट कर ले, हम जितने ज्यादा लोग होंगे उतना एंजॉय करेंगे। उसका मैसेज पढ़कर महिमा ने सोचा, क्या राज हमारे साथ ट्रिप पर आएगा? सोचकर उसने रिप्लाई किया, ओके मैं राज से बात करके देखती हूँ। उसने अपने हाथ में रखे मोबाइल से रजत को व्हाट्सएप में हाय लिखकर भेजा। अपने कैबिन में बैठा रजत उसके बारे में ही सोच रहा था। व्हाट्सएप रिंग आने के बाद उसने तुरंत अपना फोन चेक किया और महिमा का मैसेज पढ़कर उसने तुरंत उसे हाय लिखकर भेजा। महिमा ने उसका रिप्लाई पाकर तुरंत उसे मैसेज ड्रॉप किया। उसने लिखा, हे राज कल सैटरडे का क्या प्लान है? उसका मैसेज पढ़कर रजत के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपना मोबाइल दोनों हाथों से संभाल कर पकड़ा और लिखकर भेजा, कल कोई खास प्रोग्राम नहीं है, क्यों कोई खास बात? इस पर उसका जवाब आया, हम 2 दिन के लिए खंडाला जा रहे हैं, अदिति और विशाल भी साथ में हैं, अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो आ सकते हो। उसका मैसेज पढ़कर रजत बहुत खुश हो गया और उसे तो ऐसा लगा मानो उसकी कोई बड़ी सी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। इतना खुश तो वो अपनी कोई बिजनेस सक्सेस होने पर भी नहीं हुआ था जितना खुश वो महिमा के इस ऑफर से हुआ। उसने जवाब दिया, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ आना चाहूंगा, सारा दिन काम करके थक जाता हूँ, वहाँ जाकर रिफ्रेशमेंट मिलेगी। इस पर महिमा का जवाब आया, ठीक है हम कल कितने बजे निकलेंगे, मैं तुम्हें मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। बोलकर महिमा ने अपनी डेस्क पर बैठते हुए अदिति को रिप्लाई किया, मैं और राज रेडी है। अदिति ने भी उससे रिप्लाई किया,
वाह, दैट्स ग्रेट, मजा आएगा। कल सुबह 6 बजे हम विशाल की गाड़ी से तुझे और राज को पिक कर लेंगे। महिमा ने ओके लिख दिया और रजत को भी मैसेज ड्रॉप कर दिया। अपने कैबिन में बैठा रजत महिमा के मैसेज का ही वेट कर रहा था। उसने उसका मैसेज पढ़ा और ओके लिखकर भेज दिया और खुद से बात करते हुए बोला, मिस नॉनस्टॉप के साथ लॉन्ग टूर, दैट वॉज अ ग्रेट आइडिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सोचते हुए वो हंस पड़ा और खुद से बात करते हुए बोला, आज का दिन कैसे कटेगा, एक एक पल बहुत मुश्किल से आगे जाएगा। मुझे आने वाली कल का बेसब्री से इंतजार है। कैसी रहेगी महिमा और रजत की खंडाला ट्रिप?